दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, सर जाने दो की गुहार लग रही है, लेकिन पुलिस की लाठी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, संभलने का मौका नहीं दे रही। भगदड़ में अगर कोई गिरा तो समझो गया, किसी का सिर फटा तो किसी के हाथ पैर सरकारी लाठियों की चोट से फूल गए। पुलिसिया तांडव की ये तस्वीरें आई हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां बिहार के भविष्य पर लाठियां भांजी जा रही हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है, पुलिस किसी को नहीं छोड़ रही। सवाल उठा कि आखिर इन युवाओं का कसूर क्या है। बात करने पर पता चला कि पुलिस की लाठियां खाने वाले ये सारे लड़के छात्र हैं, जो पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे। मांग थी कि 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रीलिम्स परीक्षा होनी है, उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू न हो। ये पेपर एक ही सेट यानी एक ही एग्जाम फॉर्मेट में कराया जाए, क्योंकि अगर अलग अलग एग्जाम पेपर के सेट होंगे तो संभव है कि कोई एक आसान हो जाए और दूसरा कठिन। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को नहीं चाहिए, हटाना है। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हम लोग को। नीट जेईई का पेपर नहीं है जो हम लोग को नॉर्मलाइजेशन चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा छात्रों ने एक दूसरा तर्क और दिया, वो था पेपर लीक होने का। छात्रों ने मांग रखी कि इस परीक्षा को एक दिन, एक शिफ्ट और एक ही पैटर्न में आयोजित किया जाए, जिससे कि पेपर लीक होने की संभावना न रहे। हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक खत लिखा था, जिसमें यही मांग की गई थी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की, जिसको लेकर छात्र अपनी नाराजगी जाहिर करने आए थे। दरअसल किसी एग्जाम में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से मार्क्स निर्धारित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस सिस्टम के जरिए एग्जाम में मिले नंबर्स के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। छात्रों का कहना है कि वो अपनी इसी मांग को लेकर बीपीएससी ऑफिस आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करें। यही लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए था। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए था। ऐसे लाठी चार्ज करना कहीं तक जायज नहीं। आप देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। वहीं पटना की सड़कों पर मचे तांडव के बाद बीपीएससी की ओर से छात्रों का सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया गया। बीपीएससी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि छात्र किसी तरह की अफवाह में न आए। आयोग किसी भी तरह का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहा है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए छात्र किसी के बहकावे में न आए। बता दें कि आने वाली 13 दिसंबर को बिहार में 925 परीक्षा केंद्रों पर बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में 4,80,000 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करने का कोई विचार ही नहीं है, तो फिर छात्रों तक ये अफवाह किसने फैलाई? छात्रों को किसने भड़काया, किसने बरगलाया? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र छुपा है? इसका जवाब जांच के बाद ही क्लियर होगा। बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ।